मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झटपट किचन में नीलोफर अब्बासी की तरफ से आप तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। और ज़िलहज बहुत ज़िलहज का महीना बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम व करम करे। और इस साल जितने मुसलमान हज कर रहे हैं सबको अपनी हजुल बैतुल्लाह के जो ज़ियारत करने का अल्लाह ताला सबका हज उम्र अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और अल्लाह ताला आइंदा जाने वाले हमारे भी नाम शामिल हाल कर दे। परवरदिगार आलम से दुआ है मेरी हर पल। अच्छा तो चले, आज मैं आपको जल्दी से बता दूं क्योंकि गर्मी बेइंतहा हो रही है, तो मैं जल्दी आपको सामान दिखाती चलूँ कि आज मैं क्या बना रही हूँ। ईद उल अज़हा नज़दीक है, यकीनन सबके घरों में गोश्त आएगा। तो मैंने देखे हांडी में आधा किलो के करीब ये गोश्त है जो कि मैंने उबालने के लिए रख दिया था। इसमें मैंने आधी चिकन क्यूब की, ये जो होती है चिकन क्यूब, इसकी एक क्यूब निकाल के मैंने इसमें डाल दी थी पहले से ही, और इसको उबालने के लिए रख दिया। ये मैंने पहले भी शायद दिखाई थी आप लोगों को। ये चिकन क्यूब है, इसमें से एक चिकन क्यूब निकाल के इसमें डाल दिया। थोड़ा सा नमक थोड़ा सा आधी चमची डालिएगा आधे किलो में तकरीबन। अब आते हैं तमाम मसाला जात की तरफ। ये 2 दरमियाने आलू थे जो कि मैंने उबालने के लिए रख दिए थे, और उबालने से पहले अच्छी तरह आलू धोए, छिलके समेत उबाले थे। उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल दी जो कि बहुत जल्दी गल गया। बहुत अच्छे गले में ये आलू, बहुत अच्छे। देखे मैंने हाथ की मदद से इसका इस तरह से मैश कर लिया इनको, ठीक है। अब ये है प्लास्टिक के रेपर में जो स्लाइस वाली चीज़ आती है, वो है 3-4 पीस थे। देखें इतने मेल्ट हो रही है गर्मी की वजह से। अगर आप दूसरी कोई मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़ जो भी डालना चाहें वो डाल सकती हैं। एक इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते और कम होते हैं। जब बाकी आप डालना चाहें तो अपने हस्बे ज़ायक़ा मैं बता रही हूँ आपको, इस तरीके से बनाएगा। ये है 1 टेबल स्पून मिर्च लाल पिसी हुई, 1 टेबल स्पून है नमक, आधी टेबल स्पून है काली मिर्च। अब ये तो आपने देख ही लिया होगा, खीरा और टमाटर है। ये मैंने डाली है एक अंडे के अंदर ज़रा से नमक और थोड़ा से एक पिंच नमक और मिर्च, ताकि इसका भी टेस्ट है। अब ये रखी हुई सेवइयाँ। अब आप लोग सोचेंगे इसमें सेवइयों का क्या काम होगा, ये जब मैं आपको बताऊंगी, जब काम करूँगी तो जब आपको बताऊँगी। ये स्टिक्स रखी है मैंने। और यहाँ पे टोमेटो केचप के आपको शॉप पर नज़र आ रही होगा पाउच यहाँ पे। तो चलते हैं जल्दी से तैयारी की तरफ, ये किस तरीके से करते हैं ये काम। तो ये देखिए व्यूअर, जो मैंने आपको गोश्त दिखाया था, मैंने हांडी में से निकाल के एक मरतबा चॉपर में चलाया इस तरीके से। देखें ये इसका रेशा अलग हो गया, कितना ज़बरदस्त आया इसका, कितना अच्छा लग रही है। अगर गोश्त अच्छा गसा गला हुआ होगा तो बहुत अच्छा बनता है। और अगर आप देखते हैं कि बकरीद ईद पे गोश्त है और वो नहीं गल रहा, तो आप थोड़ा सा कच्चा पपीता डाल के पका लीजिए तो और अच्छा गल जाएगा। जितना अच्छा गोश्त बनेगा उतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा और अच्छा इसका जायका लगता है। इस तरीके से हम तमाम चीज़ों को इस डिश में पलट लेते हैं। तमाम स्पाइसेस जितनी भी हैं वो इसमें चली जाएंगी। और ये भी डाल देंगे इसलिए कि ये इस तरीके से जाएगा क्योंकि गर्मी में वैसे ही ये तो सब मेल्ट हो गई है सारी खुद ब खुद। ये गई चीज़ आ गई। जो भी आपको पसंद है, जो चीज़ पसंद करते हैं आप, मोज़रेला चीज़ जिस किस्म की भी आप लोग घर में यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं। मेरे पास यही मौजूद थी, इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर होता है अपना। तमाम मैंने स्पाइसेस डाल दिए। इसको मैं अच्छी तरह से हाथ धो के इसको मैश करती हूँ, फिर इसको फ्राई करते हैं। इसके अंदर हाथ तो जाएंगे, इसके अंदर हाथ के से बगैर इसके नहीं बनेंगे ये। अब ये इसको अच्छी तरीके से यकजान कर लें, जैसे एक तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से मिल जाएं। दरमियान में मैंने हमेशा बताया, कोई भी चीज़ आप लोग बनाते हैं स्पाइसेस वगैरह चख लिया करें कि अगर कोई कमी बेशी होती है तो आप लोग डाल के उसके अंदर, अगर नमक कम है तो नमक भी डल सकता है, और मिर्च कम है, जो भी चीज़ हो वो आप डाल के उसके अंदर चख लें। अगर मैं चखती हूँ, अगर मुझे कुछ कम लगी तो हो सकता है कि मैं डाल दूँ, वरना तो देखते क्योंकि इसमें चिकन क्यूब भी पहले ही सी डली हुई थी। मैं फिर बताती चलूँ कि एक छोटी सी चिकन क्यूब जो आती है, छोटी जो 2 निकलती हैं, एक चिकन क्यूब आधा किलो में, और नमक और पानी डाल के मैंने उसको उबालने के लिए रख दिया था। और 2 आलू उबाले थे, आपके सामने रखे थे मैश करके। अब देखें, मैंने पहले से एक कढ़ाई में, ज़्यादा इसमें ऑयल नहीं लिया, एक कढ़ाई में तेल डाल के इसको गर्म पे रख दिया, जो काफ़ी अच्छा गर्म हो चुका है हमारा ऑयल भी। देखें ज़बरदस्त हो चुका है ऑयल। नॉर्मल फ्लेम इसका कीजिएगा और बिल्कुल अच्छी तरह से इसको फ्राई कीजिएगा।
अब एक हाथ पे हम पानी लगाएंगे। ये थोड़ी सी बड़े बनते हैं, ये स्टिक में लगाने पड़ेंगे हमें इस तरीके से। तो बना के रखते हैं हम। ये देखें, ये शेप होगा इसका। जैसे हम कोफ्ते वगैरह बनाते हैं, अब जितने बड़े बनाने चाहिए इसके अंदर कोई आपको मसला नहीं है, जितने बड़े बनाने चाहिए। पानी ज़रूर लगाएगा ताकि चिपके नहीं आपके हाथ में। वैसे तो ये आप लोगों ने देखा होगा, एक तरह से ड्रम स्टिक बनती है, चिकन की होती है, उसके लेग पीस की बनती है, बड़े ज़बरदस्त होती है। ये मैं नई चीज़ लेकर आई हूँ, ये है बीफ स्टिक्स, जो नए तरीके की है। और ईद उल अज़हा स्पेशल पे आप लोगों के यकीनन गोश्त आएगा, तो आप ऐसे कीजिएगा, बना के रख सकते हैं, इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। अब मेहमान आ जाए, आप जल्दी से फ्राई करके उनके सामने पेश कर दीजिए। और इस मरतबा आप देखें, मेहमानों की बड़ी वाह वाह करेंगे आपकी इंशाल्लाह, अगर अच्छे बनाएंगे इसी तरीके से। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसके गोल गोल ऐसे कबाब शेप में बना लिए। अब आपको जैसे भी जो भी शेप रखना हो, जिस तरीके से रखना है। अब इसको हम पहले अंडे के अंदर मैंने एक चुटकी नमक और एक चुटकी लाल मिर्च डाली है। लाल मिर्च डाल के इसको हम ऐसे करेंगे, ऐसे बनाए करेंगे, और बड़े आराम से मोहब्बत से बनाइएगा, बहुत प्यार से। अब ये इसको हम, इसकी कोटिंग जो है सिवैयों में होगी, जो बिल्कुल नई चीज़ है। आप बना के सारे एक साथ रख लें, फिर फ्राई कर लें, जैसा भी हो। अभी देखें, ये दूसरा आ गया। ये तीसरा आ गया। इसी तरीके से आप तमाम कबाब इसी तरीके से बनाएगा। सेवैयाँ को मैं बताती चलूँ कि मैंने किस तरीके से सेवैयाँ, इधर में ये फ्राई हो रहे हैं, तो जिस चॉपर में थे मैंने किस तरह से किए थे आपको बता दूं। तो आप लोग सोच रहे हैं कि सेवैयाँ तो बहुत मोटी होती हैं, तो मैंने जो हम लोग बेलन लेते हैं इस वक्त, तो ये ज़ाहिर है मैंने काउंटर बनाया हुआ है, जो ज़मीन के ऊपर आप लीजिएगा, और ज़मीन के में इस चॉपर में जैसे है आराम से इसको इस तरह से मारेंगे तो बहुत अच्छे, हाथ से भी कर सकते हैं, हाथ से करने। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने ये फ्राई कर लिया था। पहले मैंने अंडे में डीप किया, फिर उसके बाद सेवैयाँ जो मैंने बारीक काट के तोड़ के रखी थी, मैं उस वक्त सेवैयों का आपको बता रही थी, तो शायद कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया था, तो पूरी शायद उसके अंदर मेरा जुमला पूरा नहीं आया। तो अच्छी तरह हाथ की मदद से पहले हम लोग करेंगे। अगर हाथ से आप लोगों से नहीं हो रहा तो शॉपर में लेके उसको किसी पत्थर से या बेलन, जो हम जिससे रोटी वगैरह बेलते हैं, उससे ज़ोर ज़ोर से करेंगे ना, तो बहुत अच्छी तरीके से सेवैयाँ ऐसी बारीक हो जाएंगी। क्योंकि सेवैयाँ तो बारीक इतनी नहीं होती, मैंने तो हाथ से की थी, हाथ की मदद से। फिर मैंने आपके सामने एक मरतबा अंडे में फ्राई डीप किया, फिर उसके बाद सेवैयों में डीप करके उसको डीप लगा के सेवैयाँ, और इस तरह से डीप फ्राई कर लिया मैंने। तो देखें, तमाम आपके सामने है। अब इसको मैं आखिर में दिखाती हूँ आपको किस तरीके से इसको सर्व करेंगे। और नमक मैंने दरमियान में चख लिया था, बिल्कुल ठीक था नमक, बहुत अच्छा इसके अंदर फ्लेवर आ रहा है। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इस तरीके से कबाब फ्राई कर लिए थे, फ्राई करते हुए आपको दिखाए थे। अब ये जो स्टिक आती हैं बाज़ार से, अगर नहीं है तो आप बगैर उसके भी यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं स्पून की मदद से। तो ये मैंने दिखाया है, तो इसलिए इस दो स्टिक लगा दिए हैं। ये भारी बहुत हो रहे कबाब, इस तरीके से लगा के। अब आप चाहें तो ये हमारा केचप रखा हुआ है, चटनी से, केचप से, जिस तरीके से दिल चाहे आप उससे सर्व करें। ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पे पहले से जब गोश्त आ जाए, 1-2 दिन तो गोश्त जमा करने में लगते हैं, आप इस तरह से साफ बोटियाँ लें, उसको छोटी छोटी जो तरीका मैंने बताया इस तरीके से बनाएं। ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पे आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक ईद उल अज़हा। और जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं, अल्लाह ताला सबको अपने बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। फिर इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे जल्दी से, बहुत अच्छी सी कोई नई वीडियो लेकर आऊँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर पसंद आए तो बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।